संध्या काल की पावन पवित्र बेला में थोड़ी देर अंतस ध्यान के प्रोसेस में सीधे स्वस्थ सुखद आसन में धीरे से पलकों को नीचे कर लीजिए। विचारों में जहां जहां भी आप लिप्त होते हो, ज्यादा देर तक नहीं रहना, लौटना वापस। विचार तुम्हारी सारी एनर्जी को खा जाते हैं, व्यर्थ के हैं, दूसरों के बारे में है। इस प्रोसेस में बार बार घिर घिर के ये बादल आते हैं, कभी सफेद बादल, कभी काले बादल, कभी वर्षा से भरे बादल। ये निरंतर बहते हैं। ये डस्ट उठ उठ कर आती है। ये सब मन का खेल है। चित्र रूपी कंप्यूटर में जो भी तुमने फीड किया है, माइंड रूपी प्रोजेक्टर उसको प्रोजेक्ट करता है। उसकी प्रोजेक्शन को हंसते हंसते देखना। बस थोड़ी देर के लिए कुछ हूं मैं, कुछ, ये सोच ही छोड़ दो। कुछ नहीं हो तुम, या तो खुद ही छोड़ दो, या ये सोच जिंदगी पीट पीट कर छुड़वाती है। और ऐसा भी नहीं कि तुम यह बात जानते नहीं। तुम्हारा अभी तक का जीवन गवाही दे रहा है इस बात की कि जिंदगी ने तुम्हारी खूब पिटाई की है। अपनी हालत को देखो, अपने शरीर को देखो, फिर अपने मन को देखो, उसके बाद अपने व्यक्तित्व को देखो, अपनी बीमारी को देखो। अपने आप को देखकर ये ना कहा करो, आहा क्या बात है, मैं ही तो हूं कुछ। कोई और तुम्हारे बारे में धोखे में रह जाए तो रह जाए, तुम अपने बारे में कैसे धोखे में रह सकते हो? क्या तुम अपनी हरकत को नहीं जानते? क्या तुम अपने विचारों को नहीं जान रहे कि एक पल के लिए भी ये शांत नहीं? हर पल हर क्षण ये बनते हैं, बिगड़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम कितने पानी में हो? दूसरा कोई कह दे तुम बड़े अच्छे हो, उसको माफ किया जा सकता है। तुम अपने बारे में कैसे सोच लेते हो कि मैं बड़ा अच्छा हूं, बड़ा ऊंचा हूं, बड़ा ऊंचा मेरा स्टेटस है? जब तक जीवन में तुम अपने दोषों को नहीं देखोगे, तब तक जीवन में ऊपर नहीं उठ सकते। ऊपर उठने के लिए पहले अपनी नजरों में गिरना जरूरी है। हाँ, मैं गलत हूं, दोष मुझ में है, मैं क्या हूं और मैं अपने आप को क्या समझ बैठा। वैसे तो ये जिंदगी हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखा ही रही है, लेकिन हम अपने अहम के कारण इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसी कारण हमारी सोच का बहुत संकुचित दायरा बन जाता है और इस दायरे से हम बाहर ही नहीं निकल पाते और जाने का समय आ जाता है और हम अपनी सारी जिंदगी न अपने मन को न अपने तन को सुधार पाते हैं, संवार पाते हैं। थोड़ी देर अंतस की धारा में सेल्फ इंप्रूवमेंट में उतरना होगा। इसके लिए भगवत गीता हमारी हेल्प कर रही है जिंदगी के वास्तविक मायने समझने में। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, मुझे किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है। दुर्योधन आया, मैंने उसको भी दिया। अर्जुन मांगने आया, मैंने उसको भी दिया। भेदभाव नहीं रखा। मैंने कहा मैं या मेरी सेना, और चॉइस तो हमारी है ना, हम क्या चुनते हैं। भगवान कह रहे हैं, न कोई मेरा प्रिय है न ही अप्रिय। जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं, हरि नमो नमः, हरि नमो नमः, हरि नमो नमः, वही मुझ में है और उनमें मैं प्रत्यक्ष प्रकट हूं। बस यही तो है प्रेम। प्रेम यानी स्वरूप को समझना। स्वरूप समझे बिना प्रेम कैसे हो सकता है? मैं ही हूं सत्य चित आनंद की धारा।
जो भी इस स्वरूप को समझते हैं उनमें मैं प्रकट हूं। अगर कोई बहुत दुराचारी है और वह मेरे स्वरूप को समझता है, मुझसे प्रेम करता है, तो भी वह साधु माना जाएगा। दुराचारी को भी साधु कहा जा रहा है, क्योंकि यह उसका यथार्थ निश्चय है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है कि इस परमात्मा के भजन के समान और कुछ भी दूसरा नहीं है। इसीलिए वो शीघ्र ही परमात्मा हो जाता है और सदा ही शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री यानी तुम्हारे भीतर रही कमजोरियां, वैश्य यानी तुम्हारे भीतर रहा सौदागर, शूद्र यानी तुम्हारे शरीर के आसपास जीता जीवन, शरीर 24 घंटे शरीर, जो भी तुम्हारी पाप वृत्तियां हैं वो भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होती हैं। यानी जो भी मेरे स्वरूप को समझकर मेरी शरण में आता है वही ब्रह्म में रमण करता है। 24 घंटे उत्साह, एनर्जी। या जो राज ऋषि हैं या जो भी कर्म योग में लगे हैं, जनक जैसे, वो भी परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तू सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझ में मन वाला हो। इसके बाद कहा, मुझको प्रणाम कर, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझ में मन वाला हो। इन्हीं 4 बातों को हम डिटेल से नेक्स्ट वॉल्यूम में जानेंगे। भीतर झांकना। हर रोज गुनाह करता हूं मैं, हर रोज गुनाह करता हूं, तू हर रोज माफ करता है। मैं आदत से मजबूर हूं, तू रहमत से मशहूर है। बस उसके चरणों में यही प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझ पर बस इतनी कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना हो इस संसार में मुझसे कोई दुखी, बस इतनी मेहरबानी मुझ पे बनाए रखना। रोकर कटे या हंस के कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बस राजी राजी रहना, खुश खुश रहना। यही है प्यास दीवानों की, उनका प्रेम है अपने प्रभु के लिए। यही है वास्तविक महापर्व रक्षाबंधन। भीतर बैठे प्रभु को अपना प्रेम का बंधन उड़ेलते चले जाना। यही बंधन शाश्वत है, भगवत्ता से ओतप्रोत है, सदा सर्वदा है। ये रक्षाबंधन मालिक के प्रति भी हो, जो दिन रात हमारी सुरक्षा रक्षा में है। 24 घंटे ये धागा उसी को समर्पित हो। यही है वास्तविक डोर, 7 रंगों की राखी आकाशवत होकर उस विराट को समर्पित हो। हैप्पी रक्षाबंधन। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।